चलिए बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या है, ग्राफ आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, पिक्चर देख लेना। द गिवन ग्राफ इन फिगर 5 represents the total runs scored by two batsmen A and B during 10 different matches in 2013. Study the graph and answer the following questions। ठीक है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में इसने बोला है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द टू एक्सिस। मतलब टू एक्सिस क्या है बेसिकली, देखिए ऐसे होता है, ये होता है टू एक्सिस वगैरह, एक ही होता है एक्स, एक ही होता है वाई। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, ऐसे भी लगा देते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द टू एक्सिस। ये जो दो एक्सिस है, इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं। देखिए जी, तो हम बोलेंगे इसमें जो ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे मैचेस के बारे में दिया हुआ है कि कितने मैचेस खेले हैं, और एक ये है हमारा, इसकी में क्या दिया हुआ है, रन्स स्कोर्ड। ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ठीक से लिख देंगे। कैसे लिखना मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है ना, देखिए चलिए इसको रब करते हैं। हाँ जी, अब देखिए ये आपको समझ में आ गया एक्सिस क्या होते हैं। तो इसमें हमें पूछा गया है कि बताओ ये जो एक्सिस है, इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखिए दी, मेरा मार्क खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, दी हॉरिजॉन्टल ओके एक्सिस, दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, एक है हमारा दी वर्टिकल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, देखिए ये लेटा हुआ होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है हमारा वर्टिकल। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, दी एक्स एक्सिस दी वाई एक्सिस, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर दी एक्स एक्सिस इंडिकेट्स मैंने वर्ड जो लिया है आपके पीछे से लिया है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज या रिप्रेजेंट्स, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इंडिकेट्स द मैचेस प्लेड ड्यूरिंग द ईयर, इंडिकेट्स द मैचेस। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है, मैचेस इंडिकेट करता है। इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, मैचेस प्लेड ड्यूरिंग। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए कैसे बताया था, ए एंड बी ड्यूरिंग डिफरेंट मैचेस इन 23, ड्यूरिंग क्या पीछे कैसे दिया हुआ है बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर 2003। जो पीछे लिखा हुआ है मैंने एज इट इज़ वैसा लिख दिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दी एक्स एक्सिस इंडिकेट्स या शोज या रिप्रेजेंट्स दी मैचेस प्लेड ड्यूरिंग 2013 ईयर। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हो, इंग्लिश बनाने आपको आती होगी। ठीक है, अच्छा नॉट टू। अच्छा, वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, दी वर्टिकल एक्सिस इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करते हैं वहां पे, रन्स स्कोर्ड, कि कितने जो बैट्समैन हैं उन्होंने कितने रन्स स्कोर्ड किए हैं। दी टोटल रन्स स्कोर्ड। ठीक है, इन ईच मैच। ठीक है ना, ये हो गया, काफ़ी सिंपल है। चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए अब दूसरा करते हैं बच्चों। ठीक है, न्यू मार्कर मैंने निकाल लिया है। दूसरे में इसने क्या बोला है, इन विच मैच डिड दी टू बैट्समैन स्कोर इक्वल नंबर ऑफ रन्स। कौन से मैच में दोनों ने इक्वल रन्स बनाए हैं। तो देखिए जहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन और ये लाइन जहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, वही होगा। तो इसमें ग्राफ में आप देख सकते हैं ये कहाँ पे मिल रही हैं, ये मिल रही हैं मतलब 8 मैच में। तो लिख देंगे हम 8 मैच, सिंपली बस हमें बस मैच लिखना है, लिख दिया हमने। पीछे आपका आंसर दिया 8 मैच में इतने रन बनाए, हटाओ उसको, इसने बस हमसे पूछा था कौन से मैच में। थर्ड पे आइए, इन विच टेस्ट डिड बैट्समैन ए स्कोर द लीस्ट नंबर ऑफ रन्स। बैट्समैन ए ने सबसे कम रन किस में बनाए। तो बैट्समैन ए कौन सा है हमारा, डॉटेड लाइन वाला नहीं, जो ऐसी लाइन है वो है ए। ठीक है, तो सबसे कम इसने बनाया भाई इसमें 7th मैच में। किस में, 7th मैच में। तो लिख देंगे 7th मैच। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए इसके बाद 4th पे आइए। 4th में क्या बोला है इसने, हुज एवरेज परफॉर्मेंस इज़ बेटर। किसकी एवरेज परफॉर्मेंस बेटर है। तो एवरेज परफॉर्मेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा। पहले निकालते हैं एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए। फर्स्ट पॉइंट पे देखिए बच्चों, आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं ग्राफ में, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है आपका ए का, तो वो किस पर है, वो है 15 पर। ठीक है,
ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट किसका है आपका 45 पर है, तीसरा पॉइंट फिर आपका किस पे है, वो है आपका 30 पर, फिर है 35 पर, फिर अगला पॉइंट देखिए बच्चों वो किस पर है, वो है आपका 40 पर, फिर है आपका 25 पर, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए वो है आपका किस पर, ध्यान से देखिए थोड़ा सा ऊपर है, 5 से ऊपर है तो 6 हो गया, ठीक है। फिर देखिए कितना है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, 30 और 40 के बीच में है, 35 उससे ऊपर है थोड़ा सा, तो ये है 37, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो गया, फिर ये है आपका 4, ठीक है। उसके बाद कितना है, फिर है आपका ये 25, कितने हैं ये 10 मैचेस है, नीचे किससे डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, इन सबको जब आप प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 302 अपॉन में 10, तो डिवाइड कर देंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 30.2, ठीक है। 30.2 ये हो गई एवरेज, हो गया एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए, इसका मतलब है इसने हर मैच में तकरीबन इतने रन बना रहा है 30.2 रन्स, ठीक है, हर मैच में। आगे लिखो ना लिखो मर्जी, बस आप नंबर निकाल लेना, इतना हो गया एवरेज परफॉर्मेंस है ये, क्योंकि 30.2। अच्छा अब निकाल लेते हैं एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बी, ठीक है। बच्चों देखो ये आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ, आपको कैसे पता लगाना होता है, काफ़ी इजी है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज आएंगे ना हमारी, इसके बाद 16B 16C वो उसमें है थोड़ा पढ़ने वाला, इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा बी देखिए बच्चों, अब हम बी में देखेंगे, ध्यान से देखिए फर्स्ट कितना है, फर्स्ट मैच में 40 वाला है, फिर है आपका 55 है, ठीक है, फिर आपका कितना है, फिर आपका 20 है, फिर कितना है आपका, फिर आपका 25 है। अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका 47, अगले पॉइंट पे बढ़िए, ध्यान से देखिए 35, अगले पे बढ़िए वो है आपका 30, ठीक है। उसके बाद अगले पे बढ़िए वो है आपका 37, अगले पे जाइए बच्चों वो है आपका 50, और ये लास्ट पे जाइए वो है आपका 30। दोबारा कितने मैचेस है, 10 मैचेस है, ठीक है। अच्छा पेपर में हो सकता है कि आपको ऐसे दे दें कि फॉर एग्जांपल बी ने 8वां मैच नहीं खेला, तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितने मैच खेले हैं उसी से हम डिवाइड करेंगे। 9 मैच खेले तो 9 से डिवाइड करेंगे, 8 खेले तो 8 से डिवाइड करेंगे, 10 मैच खेले तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इन सबको जब आप प्लस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ये आपका आएगा 369, नीचे कितना है 10 है, तो कितना आ गया आपका 36.9 रन्स हो गए, ठीक है, ये आ गया। तो आपसे पूछा गया था किसकी एवरेज परफॉर्मेंस बेटर है, तो देखो किसकी बेटर है, इसकी बेटर है, तो हम लिख देंगे एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन बी इज़ बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन बी इज़ बेटर, ठीक है। चलिए अगला पार्ट करते हैं इसका, वेयर इज़ माई कैप, ओके इसको रब करता हूँ बच्चों, अगला पार्ट करेंगे 5th, इसमें ना हाँ लास्ट वाला बचा है, इसको रब करता हूँ। चलिए 5th पार्ट करते हैं, न्यू मार्कर से जब लिखता हूँ ना तो उसके बाद जब रब करता हूँ तो पूरा मेरा ये बॉडी ब्लैक हो जाता है। व्हाट इज़ बैट्समैन बी हाईएस्ट स्कोर एंड हाउ मच मोर इज इट देन बैट्समैन इज हाईएस्ट स्कोर। तो चलिए हाईएस्ट स्कोर ऑफ बैट्समैन कौन से का, बी का हाईएस्ट स्कोर ऑफ बैट्समैन ए का, दोनों का लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले अगर आप देखेंगे ग्राफ के अंदर, ठीक है, तो जो बैट्समैन बी है मतलब डॉटेड वाला, उसका हाईएस्ट स्कोर कितना है, सबसे ऊपर कितना जा रहा है, 50 और 60 के बीच में है, ये सबसे हाईएस्ट है, कितना हो गया 55, ठीक है, 55 रन हो गए। अच्छा इसका कितना है बच्चों, ए का, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है उसमें देखो सबसे ऊपर कौन सा जा रहा है, सबसे ऊपर जा रहा है, अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये जा रहा है आपका 40 और 50 के बीच में, ये कितना हो गया 45 रन्स। हमें क्या निकालना था, हाउ मच मोर, तो लिखेंगे डिफरेंस निकाल देते हैं इसका, डिफरेंस 55 माइनस 44 रन्स, कितना हो गया 10 रन्स। तो हम लिख देंगे हाउ मच मोर इज इट देन बैट्समैन ए, 10 रन्स मोर, ठीक है, देन बैट्समैन इज हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। चलिए ये मेरा आंसर हो गया इसका, चलिए मेरी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।